नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव और आज आपको बताने वाली हूं होम्योपैथी की एक शानदार दवा जेलसीमियम के बारे में। जेलसीमियम जो कि तैयार की जाती है एक पौधे से जिसका नाम होता है येलो जैस्मिन। जितना खूबसूरत ये पौधा होता है उतनी ही खूबसूरत है ये मेडिसिन। दरअसल ये मेडिसिन उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा कारगर है जो नर्व से रिलेटेड, नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो पूरी तरह से समझने के लिए आज के वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप इसके लक्षणों को अच्छी तरह से पहचान सकें। याद रखिएगा, होम्योपैथिक मेडिसिन सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों पे कार्य करती है जब वो सेट ऑफ सिम्टम्स उस मेडिसिन के सिम्टम से मैच करते हैं, और जब सिम्टम सिमिलैरिटी के हिसाब से अगर वो दवा सही दवा का चयन किया जाए तो चाहे कितना भी पुराना रोग हो या कितना भी जटिल क्यों ना हो, वो दवा उस बीमारी को जड़ से सही कर सकती है। तो पूरी जानकारी के लिए आज की वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि येलो जैस्मिन से बनने वाली ये जो दवा है जेलसीमियम, ये बेसिकली नर्वस सिस्टम के ऊपर कार्य करती है। ये उन लोगों के लिए बहुत कारगर हैं जो किसी भी प्रकार की नसों की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिनकी मांसपेशियों में कमजोरी आ गई है, नर्वस प्रोस्ट्रेशन हो गया है, यानी मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर वो बहुत ज्यादा उनका डाउनफॉल हो रहा है, यानी वो बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रहे हैं, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, सुस्ती महसूस कर रहे हैं। यहाँ तक कि कमजोरी और थकान के कारण थोड़ी देर भी वो खड़े नहीं हो पाते हैं, चक्कर आने लगते हैं। यहाँ तक कि पैरालिसिस के भी केसेस में देखा जाता है कि अलग अलग डिग्री का पैरालिसिस इस मेडिसिन के सिम्टम्स में जो स्टडी किया जाता है तो उसमें देखा जाता है। चाहे वो पैरालिसिस आईज के आसपास हो, यानी आंखों की मसल्स में हो, या चेस्ट की मसल्स में हो, या हमारी जो पैरों की या हाथों की नसें हैं या मांसपेशियां हैं उसमें अगर कमजोरी आ रही है, तो कहीं पर भी ये पैरालिसिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, मांसपेशियों की कमजोरी का सिम्टम आ रहा है, नसों की कमजोरी का सिम्टम आ रहा है, तो वहाँ इस मेडिसिन को इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका जो पेशेंट होता है वो देखने में बहुत ही उदास होता है, थका थका सा होता है। सूरज की गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, यानी जैसे जैसे सूर्य चढ़ता है वैसे वैसे इनकी थकान और सुस्ती बढ़ती चली जाती है। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती है जेलसीमियम के पेशेंट्स को, और इसके अलावा उनको अपनी बीमारी से कोई डर नहीं लगता है, यानी लैक ऑफ फियर। डर उन्हें कब लगता है? जब वो किसी चीज के बारे में सोच लेते हैं तब उनको डर लगना शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चे हैं या यंगस्टर्स हैं जो कम उम्र में ही जो थकान और सुस्ती का शिकार हो जाते हैं, मतलब भोजन की जो अनियमितताएं हैं या पौष्टिक आहार नहीं मिल पाया, धीरे धीरे करके वो थकान और सुस्ती की कैटेगरी में चले गए हैं, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है जब वो किसी चीज के बारे में सोच लेते हैं। फर्ज कीजिए उन्हें कहीं कोई एग्जाम देने जाना है या कहीं किसी नई जगह पे जाना है, उसके बारे में जब वो सोच लेते हैं तो उनको घबराहट शुरू हो जाती है और इस घबराहट में वो बार बार वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरीके का एंटीसिपेटरी फियर उनके अंदर होता है। वैसे तो वो बहुत ही रिलैक्स हैं, थकान उनके अंदर है, बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहते हैं अपनी जगह से, एक जगह पड़े रहते हैं, लेकिन अगर किसी चीज के विषय में अगर वो ज्यादा सोच लेते हैं तो उनकी बेचैनी बढ़ जाती है, और ये बेचैनी इस तरह से होती है कि उन्हें बार बार वॉशरूम की तरफ भी जाना पड़ता है। इनके सिर में लगातार भारीपन और एक प्रकार का एक फॉगीनेस बना रहता है, यानी ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग के आसपास कोई चीज उनको लपेटे हुए है। उनको सोचने और समझने की जो शक्ति होती है वो कमजोर होती चली जाती है। सिर के पिछले भाग में यानी ऑक्सीपिटल एरिया में उनको हेडेक होता है, सिर दर्द होता है। ये जो सिर दर्द होता है नेप ऑफ द नेक यानी गर्दन के पिछले भाग तक भी जा सकता है, यानी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के केस में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ही इफेक्टिवली किया जाता है। इस मेडिसिन के ये भी सिम्टम है कि चक्कर आते हैं। पेशेंट को इतना चक्कर आता है कि इसकी वजह से वो डल हो जाता है, डिजीनेस होती है यानी चक्कर आते हैं, और सुस्त हो जाता है। यानी चक्कर के साथ अगर थकान, सुस्ती और कमजोरी रख रही, ये 4 सिम्टम अगर मिल रहे हैं तो हम जेलसीमियम का प्रयोग करते हैं। निश्चित रूप से मतलब इफेक्टिवली कि मैं क्या बात करूं कि मैंने अपने क्लिनिक में इस मेडिसिन के लाइव एग्जांपल्स देखे हैं कि अगर कोई पेशेंट एकदम बीपी लो हो गया है, सूरज की गर्मी जैसे ही पड़ी यानी धूप जैसे ही पड़ी वो परेशान हो गए, उनकी प्रॉब्लम बढ़ गई और दर्द बढ़ते चले जा रहा है, साथ ही साथ वो सुस्त हो गए हैं, थकान हो गई है, तो जेलसीमियम की कुछ बूंदे ही उसको रिस्टोर करने के लिए काफी होती हैं, और सिर्फ इस मेडिसिन के मात्र से ही उनको 1 घंटे के अंदर ही काफी ज्यादा आराम मिल जाता है। एक और बहुत खास चीज इसकी देखने को मिलती है कि आंखों की जो मसल्स होती हैं, जो आईलिड्स होती हैं, उसमें बहुत ज्यादा थकान और भारीपन के कारण आंखें बंद हुई चली जाती हैं, जिसे टॉसिस कहा जाता है। ऐसे मरीज से जब आप बात करते हैं तो वो बड़ी मुश्किल से अपनी पलकों को उठा पाते हैं, यानी ऐसे लगता है कि उनकी आंखों की पलकें जो है उनका साथ नहीं दे रही हैं और आंखें बंद हुई चली जा रही हैं।
इस टॉसिस के केस में भी जलसीमियम बहुत ही ज्यादा कारगर है। अलग अलग सेट्स ऑफ पैरालिसिस, अगर किसी व्यक्ति के मांसपेशियों की कमजोरी के कारण बॉडी के किसी भी पार्ट में पैरालिसिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, कपकपाहट हो रही है, ट्रेम्बलिंग टाइप की हो रही है, मांसपेशियां साथ नहीं दे रही हैं, थकान के कारण वो अपनी मुट्ठी तक नहीं बांध पा रहे हैं, तो इस सीवियर कैटेगरी में भी हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करती है जलसीमियम। जलसीमियम का जो फीवर होता है ये भी खास तौर से गर्मी के मौसम में देखने को मिलता है, जहाँ पेशेंट को प्यास नहीं लगती है, पेशेंट बहुत ही डल हो जाता है, थकान हो जाती है, वो एक जगह पड़े रहना चाहता है, हिलना डुलना नहीं चाहता है, और साथ ही साथ फीवर बहुत तेज होता है, प्यास नहीं लग रही होती है। तो ये जलसीमियम की जो कुछ बूंदे हैं ये उसको वापस से रिस्टोर करने के लिए बहुत मदद करती है। कई बार बुजुर्गों के केस में भी ये देखने को मिलता है कि हार्ट की कमजोरी के कारण वीक और स्लो पल्स हो जाती है, पल्स बहुत धीमी हो जाती है, सुस्ती और थकान के कारण उनकी मांसपेशियों में कमी हो जाती है। तो इस केस में भी जो बुजुर्गों के केस हैं, यानी एल्डरली पीपल में जहां पल्स स्लो हो गई है, थकान और सुस्ती बहुत ही ओवर पावरिंग हो गई है, वर्टिगो की समस्या आए दिन होती रहती है, बीपी बहुत फ्लक्चुएट करता है, तो वहाँ पर भी जलसीमियम मेडिसिन को दिया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि इतनी कारगर मेडिसिन को प्रयोग कैसे किया जाए। तो देखिए, एज अ कॉमन पर्सन जब आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने सिम्टम सिमिलैरिटी के हिसाब से, तो आप 30 पोटेंसी में ही केवल इस्तेमाल करें। इससे ऊपर की पोटेंसी आप ना ही इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके लिए आपको एक्सपर्टीज की आवश्यकता होती है, डॉक्टर के देखरेख की आवश्यकता होती है। तो इस जनरल यूज के लिए इस मेडिसिन को जलसीमियम 30 को 1 या 2 बूंद 1 चम्मच पानी में सुबह दोपहर शाम लिया जा सकता है। इसे आप इमरजेंसी मेडिसिन के रूप में भी अपने घर पर रख सकते हैं, जिसमें कि आपको अगर बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही हो, थकान हो, सुस्ती हो, चक्कर हो, तो इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आज की जो मेडिसिन है जलसीमियम, ये आपको बहुत ही रोचक लगी होगी। इसके महत्वपूर्ण सिम्टम्स के बारे में आपने जाना, और आपने जाना कि किस तरीके से नर्वस सिस्टम के लिए भी होम्योपैथी में एक से एक बढ़कर होम्योपैथिक मेडिसिन कारगर मौजूद